हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कर्म बड़ा या भाग्य या बुद्धि, क्योंकि इंसान के जीवन में कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी आपको। एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि ये तीनों चर्चा कर रहे थे कि कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर भी ये तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है, कौन सबसे ज्यादा महान है। हमें होता है ना कि हम भाई सही है, सामने वाला नहीं सही है। तो एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, हे नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए, हम तीनों में से कौन महान है, बुद्धि, कर्म या भाग्य। तो फिर नारद मुनि क्या कहते हैं हंसते हुए, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और 1 सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा तो उसी को महान घोषित किया जाएगा। तो यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए, क्योंकि तीनों को शायद विश्वास था हम महान हैं, हम बड़े हैं। तब जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। तो उन तीनों को लगा यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। तो कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि 1 सप्ताह करके इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा उसे ही महान कहा जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान में प्रवेश करते ही उसका कर्म क्षमता दुगना हो जाता है और वह प्रतिदिन जितनी लकड़ी काटता था उससे ज्यादा काटने लगता है। यह देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज्यादा लकड़ी तो वह काट ही लेता था, लेकिन वह उतनी ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता था जितनी की वह पहले बेचता था, क्योंकि ज्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था, कोई क्षमता नहीं थी। तो लकड़ी दुगनी तो काट लेता था, लेकिन बाजार में उतनी ही लकड़ी लेके जाता था जितनी पहले। इसी तरह 7 दिन तक उसमें ज्यादा लकड़ी तो काट ली, लेकिन उन सबको बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। दूसरा यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। भाग्य यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया कि शायद उससे कर्म से तो हो नहीं सका, तो मैं करके दिखाता हूँ। फिर क्या था, भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं उसको इसका ज्ञान नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। और 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। भाग्य अगर कोई अपॉर्चुनिटी देता है तो अगर हमें लेनी नहीं आती है फिर भाग्य भी साथ नहीं देता हमारा। सीधी सी बात है, हर चीज का एक नियम होता है, सीमा होती है। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखो मैं इस इंसान को धनवान बनाती हूँ। बुद्धि इस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया लकड़ी काटने। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काटी और सारे लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने एक और कुल्हाड़ी खरीद ली। तो ये थी बुद्धि। अगर बुद्धि हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। पैसा और भाग्य तभी आएंगे जब हम अपनी बुद्धि, वो कहते हैं ना, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। लाइफ में अगर आपको कोई इनकरेज नहीं ना कर सकता, आपको नहीं ये नहीं करो, ये तुमसे नहीं होगा, तो आप उसको छोड़ दो। अब उसके पास 2-2 कुल्हाड़ी हो गई और जब लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता है तो वह दूसरी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके लकड़ी काटता है। इससे वह पहले से बहुत ज्यादा लकड़ी काट पाता था। तो इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। जब वो ज्यादा पैसे कमाने लगा तब अब बुद्धि तो उसकी साथ दे ही रही थी।
फिर क्या था, अब उसके पास उस पैसों को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था, क्योंकि बुद्धि थी। देखते देखते 7 दिनों में ज्ञान की मदद से, बुद्धि की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिए और 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हो गया और वह वापस स्वर्ग चला गई बुद्धि। तो स्वर्ग में जाकर बुद्धि, कर्म और भाग्य से बात ही कर रहा था, तो उस समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं कि जी हाँ, हम लोग धरती पर गए थे और हमने एक इंसान के अंदर प्रवेश भी किया था, तीनों ने। क्या तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं जी हाँ, हम लोग धरती पर गए। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि होती है वहाँ कर्म और भाग्य अपने आप ही चला जाता है, इसलिए बुद्धि को महान किया गया है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।